Hello students, welcome to Learning Academy. So students, today we will going to discuss chapter number 2, that is the mechanical properties of fluids. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसका बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, तो इस चैप्टर का पूरा फुल डिस्कशन में करने वाला हूँ, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द JEE एंड नीट। ओके, तो ये देखो, ये जो है हमारे पास ये चैप्टर JEE और नीट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ओके, तो आप लोग स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक होता क्या है। एटमॉस्फेरिक इज नथिंग बट द इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड्स एयर एंड अर्थ। ओके, एयर एंड अर्थ दो वर्ड से बना है एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक इज नथिंग बट द नॉर्मल प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर एक्ट करता है जो कि अर्थ के सरफेस पे एक्ट करता है कुछ इस टाइप से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेशर। ओके, तो स्टूडेंट्स सब समझते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ जो कि फ्लो कर सके इजिली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, दैट टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज अ फ्लूइड। ओके, एग्जाम्पल के यहाँ पे लिक्विड एंड गैसेस, तो लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर द टाइप ऑफ फ्लूइड। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग समझते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इट कैन बी डिफॉर्म बाय द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी फ्लूइड रहेगा, ओके, उस फ्लूइड को अगर मुझे डिफॉर्म करना है तो मैं कैसे डिफॉर्म कर सकता हूँ? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स। देखो, तो देखो जो लिक्विड या फिर जो भी फ्लूइड रहेगा, 2 या 3 फेजेस में यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। फर्स्ट क्या है? लिक्विड। फर्स्ट यहाँ पे क्या? लिक्विड। सेकंड क्या है? गैसेस में आ सकते हैं या फिर प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा एक क्या टेम्प्रेरी होता है, ओके, जिसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रल आइटम होता है, गैस ऑफ आयंस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा एक टेम्प्रेरी आइटम, प्लाज्मा एक टेम्प्रेरी टाइप का फेज़ है, ओके, जो कि जिसका टेम्परेचर बहुत ही मैक्सिमम रहता है, थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है। ओके, थोड़ा टाइम बाद वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो ये जो भी पॉइंट्स आप लोग के टेक्स्ट बुक अलॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है। शेयर मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज 0, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है उसका हमेशा शेयर मॉडुलस क्या होता है? 0, क्योंकि देखो जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस का डिनोशन क्या है? ये ईटा है डिनोशन मॉडुलस का। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन, है ना, फॉर्मूला क्या है मॉडुलस का? कोई भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो किसी भी अगर मॉडुलस या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा तो वैल्यू सब कुछ क्या होने वाला है? 0। तो इसका मीनिंग क्या है? शेयर मॉडुलस क्या होने वाला है? 0, ठीक है। तो कोई भी अगर फ्लूइड अगर मूव कर रहा है तो क्या वहाँ पे उसके ऊपर स्ट्रेस एक्ट करेगा? नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट देखो, फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर, राइट है कि नहीं? देखो कोई भी अगर फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो इजीली मूव करेगा। मतलब कोई भी एक फोर्स और एक प्रेशर के अंडर में वो फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आगे मूव करते हैं, प्लाज्मा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बात करें प्लाज्मा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। तो प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ अ टेम्प्रेरी, है ना, प्लाज्मा इज नथिंग बट द टेम्प्रेरी मैटर विच कैन फ्लो, इट विल बी द क्रिएटेड, है ना, इसको क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैन मेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं कुछ सॉलिड के बेसिक्स। ओके, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। जैसे मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या ये सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने रेस्ट पोजीशन पर ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, वो लोग भी क्या करेंगे, आउटसाइड में इस टाइप से फोर्स उसको रेजिस्ट करने के लिए अप्लाई करते रहेंगे। आउटसाइड में फोर्स इस टाइप रेजिस्ट अप्लाई करते रहेंगे, राइट है कि नहीं? तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ नथिंग बट द रीस्टोरिंग फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। ये देखो, ये अगेन मैंने यहाँ पे सॉलिड कंसिडर किया, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से दिख रहा होगा। अगेन सॉलिड कंसिडर किया, सॉलिड के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। पहले मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, ये देखो ये नीचे मैंने क्या किया, उसको फिक्स करके रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। सिर्फ नीचे वाला सरफेस यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे मैंने जब फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव नहीं किया, ठीक है। धीरे धीरे जितना मैं ऊपर चलते गया, इस जैसे अप्लाई किया मैंने, देखो मूवमेंट कैसे हुआ, ये जो था, ये जो सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, ये सरफेस अब ऐसा हो गया, ठीक है, ये सरफेस ऐसा हो गया। और ये जो सरफेस था, साथ ही साथ ये दोनों सरफेस और ये दोनों सरफेस पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, दिख रहा है, इस टाइप से इंक्लाइन हो जाएगा। बट नीचे वाला सरफेस क्या रहेगा? फिक्स। फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझते रहेंगे। देखो शेयर मॉडुलस का, यहाँ पे शेयर मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिया। लिक्विड में हमेशा स्ट्रेस क्या होता है? 0, तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? 0, राइट है कि नहीं?
ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। किसी भी अगर फ्लूइड में अगर कोई भी फ्लूइड सेम रहेगा तो डेंसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, अगर सेम फ्लूइड है तो। इसका मीनिंग क्या है कि वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है, गैस कैन चेंज इन शेप ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्लूइड है, अगर कोई भी गैस है, ठीक है, वो गैस अगर किसी समझ लो एक गैस मैंने एक इस टाइप के कंटेनर में फिल किया, तो क्या करेगा, इसके जो कंटेनर का जैसा भी शेप रहेगा उस शेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट कि नहीं। सेकंड क्या है अपने पास, इट इज़ अ फ्लो इन इरोटेशन। फ्लो कैसे, इरोटेशन। इरोटेशन मतलब फ्लो आगे मूव कर रहा है बट रोटेट करके मूव नहीं कर रहा है, इजीली इस टाइप से ही मूव कर रहा है, राइट है कि नहीं। तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द फ्लो इज अ स्मूथ, ठीक है, और नो टर्बुलेंस इन फ्लो। नो टर्बुलेंस मतलब फॉर एग्जांपल देखो ये जैसे इस टाइप से ऐसे मूव कर रहा है, सभी पार्टिकल जो है फ्लूइड के पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स सभी कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, है ना, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में। अगर यही फ्लूइड पार्टिकल्स आगे जैसे मान लो ये फ्लूइड पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये साइड मूव हो गया, ये फ्लूइड पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सब कैसे मूव कर रहे हैं, तो इसके इस जो फ्लो, इस फ्लो को बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंस। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का फ्लो नहीं है मतलब क्या है, वो इरोटेशनल फ्लो है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इट इज़ अ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मीनिंग क्या होता है, जिसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। नॉन विस्कस मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी देखो यहाँ पे दिया डायग्राम, फॉर एग्जांपल देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, सभी मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहे हैं, सब एक दूसरे के यहाँ वहाँ जाके मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे विस्कस है ना, सब यहाँ वहाँ जा रहे हैं, अपने स्ट्रेट लाइन जो उनको पाथ मिला वो पाथ के फॉलो नहीं कर रहे, इस टाइप से मूव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्कस। अगर यही स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने लग गया तो अगेन क्या हो जाएगा, नॉन विस्कस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो इज स्टेडी। ठीक है, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये पाइप है, पाइप से फ्लो करना स्टार्ट किया मॉलिक्यूल्स, मतलब फ्लूइड या फिर जो भी गैसेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट किया, फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर पर सेकंड आया, और इसी टाइम पे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट किया, और वो भी 2 मीटर पर सेकंड अगर आता है, दोनों भी वेलोसिटी सेम आ रहा है सेम टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट एट अ सेम टाइम, दैट मीन्स फ्लो इज अ स्टडी, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो इज अ स्टडी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट समझते हैं। देखो नोट यहाँ पे क्या दिया है, सॉलिड सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो कोई भी जो सॉलिड बॉडी रहेगा हमेशा उसके ऊपर क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, जो कि आउटसाइड से एक्ट करता है, राइट है कि नहीं। शेयर फोर्स एक्ट करेगा या फिर नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, इसको शेयर फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं। इसके बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या रहेगा, थीटा, है ना। जो पहले ऐसे स्क्वायर शेप में था वो कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा इस टाइप से टिल्टेड शेप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, ये जो डायग्राम है एक ब्लॉक हमने कंसिडर किया, इसके ऊपर जब मैं आउटसाइड से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा कुछ इस टाइप से, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द कंप्रेसिव फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द कंप्रेसिव फोर्स, और जो इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन सेम टाइप का ब्लॉक मैंने कंसिडर किया हुआ है। इसके ऊपर अब क्या हो रहा है, आउटसाइड से, आउटसाइड देखो यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी आउटसाइड फोर्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, यहाँ पे जो फोर्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्स, और इसी को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, और इसको क्या बोल देंगे साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, सॉलिड अपोज टू द शेयर स्ट्रेस बाय डेवलपिंग स्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो सॉलिड क्या करता है, शेयर स्ट्रेस को अपोज करता है ना। कैसे अपोज करेगा, थ्रू द रिस्टोरिंग फोर्स, थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड इज रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, डिफॉर्मेशन, जो सॉलिड में डिफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर दो मैंने इस टाइप के शेप को मैंने जब उसको फोर्सेस अप्लाई किया और वो शेप ऐसा कन्वर्ट हो गया, है ना, इस टाइप से शेप यहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो शेप है क्या मैं इसको वापस अपने पोजीशन पे ला सकता हूँ, नहीं। तो ये कैसा कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड इज रिवर्सिबल, बट कुछ अमाउंट तो क्या कर सकता है, वो रिवर्स कर सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट समझते हैं अबाउट अ फ्लूइड। अब मैं यहाँ पे देखते हैं फ्लूइड के बारे में यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अबाउट अ फ्लूइड, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, फ्लूइड हैज़ अ लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन है। जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, बहुत ही लेस रहेगा, राइट है कि नहीं। इसको हम लोग जो उसके ऊपर डिफॉर्मेशन है उसको किसके थ्रू वर्क कर रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो अपने पास है, फ्लूइड में डिस्टर्ब, ठीक है, फ्लूइड डिस्टर्ब हो सकता है और डिफॉर्म बाय द स्मॉल नॉर्मल फोर्स, राइट है कि नहीं। स्मॉल नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल फोर्स से फ्लूइड को हम लोग डिस्टर्ब इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया है, एक प्रैक्टिकली यहाँ पे एग्जांपल है, इसको समझते हैं अच्छे से, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में यहाँ पे पूरा फ्लूइड प्रेजेंट है। देखो इसके बीच में एक स्लिट है ना, ये स्लिट है, कैसा स्लिट है, थिनर स्लिट है, थिनर स्लिट है। देखो ऐसा कंटेनर था, स्लिट को ऐसे खड़े में हमने यहाँ पे ऐसे पोर किया हुआ है ना,
इसके अंदर बीच में डाला है, बीच में यहाँ से भी फ्लूइड है। देखो जब फ्लूइड के ऊपर इस टाइप से देखो जो यहाँ पे स्लिट है, स्लिट के ऊपर क्या होगा, प्रेशर एक्ट करेगा, जो फोर्स एक्ट करेगा उसका नाम क्या है, डी एफ। डी एफ क्यों नाम क्या है, बिकॉज ऑफ जो स्लिट हमने कंसिडर किया उसका एरिया कैसा, डी है, डी दैट इज अ स्मॉल एलिमेंटल एरिया, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, वो भी क्या रहेगा, स्मॉल एलिमेंटल फोर्स। जब यही फोर्स आउटसाइड से एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से भी एक्ट कर सकता है ना, तो क्या आएगा, डी एफ और ये भी डी एफ, दोनों साइड से यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो देखो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटा सा, जब भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो एनालिसिस देखते क्या होता है। देखो डी इज अ स्मॉल सरफेस एरिया एंड डी एफ इज अ स्मॉल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड ऑन सरफेस, राइट है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर द सरफेस डज नॉट एक्सेलरेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या मूव कर पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ से भी जितना फोर्स एक्ट कर रहा है सेम फोर्स यहाँ से भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इजीली एक्सेलरेट कर सकता है या नहीं, क्यों नहीं एक्ट कर सकता, बिकॉज ऑल सराउंडिंग एक्सर्ट इक्वल नॉर्मल प्रेशर, सेम रीज़न है। ओके, तो आप आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ के रहेंगे किस टाइप से यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो कंटेनर का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बोला है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्लूइड जो भी फ्लूइड लिक्विड रहेगा वो क्या डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा, नहीं, अब आराम से डिफॉर्मेशन होने देगा, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। तो कोई भी फ्लूइड या फिर लिक्विड रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, है ना, एबिलिटी टू फ्लो रहता है उसको, एंड दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर, तो कोई भी शेप में ऑफ कंटेनर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है फ्लूइड एट रेस्ट। तो फ्लूइड रेस्ट पे तो क्या उसके ऊपर क्या वर्क हो रहा है, फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग वो समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ओके, तो देखो जो भी हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ को, ओके, जो भी हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ को, उस स्टडी रेस्ट में देखो फ्लूइड अगर रेस्ट कंडीशन पे उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ जो भी एक्ट कर रहा है, अगर उसको स्टडी करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोग समझ के रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर। तो प्रेशर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा रहेगा तो समझ लेते हैं। देखो प्रेशर क्या होता है, एनी फ्लूइड एट एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है। तो किसी भी फ्लूइड पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या फिर फोर्स एग्जर्ट करते हैं ऑन द कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट किसका होना चाहिए, वॉल ऑफ कंटेनर और सरफेस के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर हमेशा वॉल और कंटेनर के बीच सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, है ना। तो जस्ट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं नीचे। देन हम लोग फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर पी। ओके, तो ये रहा, कोई भी फोर्स अगर एक्ट कर रहा है किसी सर्टेन यूनिट एरिया पे तो वहाँ पे जो इफेक्ट जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट द प्रेशर। तो प्रेशर का बेसिक फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जो अपने पास एक इस टाइप से स्लिट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस टाइप से जो स्लिट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने यहाँ से फोर्स एक्ट किया और एक फोर्स इस साइड से एक्ट करा रहा है, दोनों साइड से फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या, देखो जैसे ही मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे ही मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा एरिया क्या होना चाहिए, डिक्रीज, राइट है कि नहीं। देखो ये रिलेशन पता चल रहा है यहाँ से, राइट है कि नहीं। अब देखो जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स अगर मेरा कांस्टेंट है तो ये कुछ इस टाइप से कंडीशन दिखाएगा। देखो यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डायमेंशन है, डायमेंशन आप लोगों को फाइंड आउट करने आते ही होगा, है ना। अगर नहीं आता तो आप लोग वीडियो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया, वो वीडियो वहाँ पे देख सकते हो 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट में। देखो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है कैसे, वर्टिकल सरफेस पे। आप देखो ये कैसे सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर देखो फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकल, फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकल, बट सरफेस कैसे हॉरिजॉन्टल। तो फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, देखो यहाँ पे कन्वर्जन कुछ फैक्टर है, 1 बार इक्वल्स टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टापास्कल, है ना, 1 हेक्टापास्कल होता है 100 पास्कल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, समझते हैं ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी है। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये इस टाइप से कंटेनर ड्रॉ किया, कंटेनर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके लिए एक सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी इनसाइड मैंने क्या किया उसको डिप किया हुआ है। ओके, इसका हाइट है h, इसका हाइट h है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, एयर, इनसाइड ये सब कुछ क्या है, वाटर है, ठीक है। देखो जब भी ये वाटर के इनसाइड जाएगा तो कुछ कंसिडरेशन पार्ट है जो आप लोग स्टडी कर सकते हो। क्या बोला है, अ वेसल इज फिल्ड विद द फ्लूइड, सपोज अ सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी ऑफ रिलीज्ड ऑन वेसल्स, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, h का हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो
जो यहाँ पे लिक्विड कॉलम है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, फोर्स कहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो एम जी कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड साइड में, है ना, ये जो रहेगा वेट इसका कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। बट इस जो वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स कौन एक्ट करने वाला है, फोर्स के ऊपर कौन सा एक्ट करने वाला है, लिक्विड फोर्स, क्या रहेगा, एफ, ठीक है। तो एफ यहाँ पे बैलेंस हुआ थ्रू द एम जी, ओके, कहाँ पे एक्ट करा, डाउनवर्ड, एम जी कहाँ पे एक्ट करा, डाउनवर्ड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे समझते देखो, अब यहाँ पे मुझे तो एक रिलेशन मिल गया, है ना। और नेक्स्ट देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन सिलेंडर, अगर सिलेंडर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है थ्रू द फ्लूइड, तो यहाँ पे प्रेशर क्या मिलेगा, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का वैल्यू हमको क्या मिला, एम जी, तो एम जी मिल गया, ठीक है। अब देखो मास क्या है, मास क्या है, देखो मास यहाँ पे क्या रहेगा, बॉडी का मास, ठीक है। देखो नेक्स्ट मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, हमने पढ़ा है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो मास इज इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। अब देखो जो मास मैंने ऐसे तो लिखा, और वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी आ गया, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहेंगे। अब ये जो मास का वैल्यू यहाँ पे है, ये वाले मास का वैल्यू को मैं पुट करूँगा यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, देखो अगेन प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एच इंटू जी, एरिया कैंसिल हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमको मिलेगा, ये फॉर्मूला क्या, प्रेशर फॉर द लिक्विड, ओके, प्रेशर है फॉर द लिक्विड फॉर्मूला है, और इसी को हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। अगर किसी भी प्रेशर का वैल्यू हमको नहीं पता है तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द गेज प्रेशर, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो ये अर्थ का सरफेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ना, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है अर्थ के सरफेस पे, ओके। अर्थ के सरफेस सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है। जितना हम लोग अपर जाएंगे उतना प्रेशर डिक्रीज होगा, जितना डाउनवर्ड जाएंगे उतना प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। इसलिए देखो जो फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कभी इंसिडेंट अगर ऐसा हो जाता है कि बाहर का एयर इनसाइड आने लगता है, तो वहाँ पे प्रेशर हमेशा क्या रहता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज़ होता है तभी अगर वहाँ से कुछ हो जाता है कि फ्लाइट के अंदर बाहर का एयर आता है, ठीक है, अगर आने लगता है तो प्रेशर हमको क्या वहाँ पे बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है क्या, नहीं, डिक्रीज़ होने लगता है। अगर डिक्रीज़ होने लगा तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे डिसबैलेंस होने लगता है। अगर डिसबैलेंस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, ब्लड जहाँ से भी उसको एरिया मिलेगा, है ना, नोज़ हो सकता है या फिर ईयर, जहाँ से भी उसको एरिया मिलेगा वहीं से वो क्या होगा, आउटसाइड रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। कब होता है, जब हमारा बॉडी लेस प्रेशर एरिया में हो, जब वही ज़्यादा प्रेशर एरिया में रहेगा तो क्या होगा, सेम उसका उल्टा, ओके। अब स्टूडेंट्स आप लोग समझ लेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज था। नेक्स्ट समझते हैं मिड और फॉरवर्ड लीप बाय फ्लूइड, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, दैट मीन्स एयर, जो कि मिड फॉरवर्ड लिप यहाँ पे शो करता है, एग्जर्ट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द इट्स वेट, है, डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है इसके वेट की वजह से। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। हाईएस्ट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल, दैट मीन सी लेवल। देखो जो सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ कभी देखो ना, जो सरफेस ऑफ अर्थ है हमेशा एक सी लेवल से उसका मेजरिंग किया जाता है ना, जो बैलेंस उसका जो ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमेशा क्या रहता है, सी लेवल का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट समझते हैं वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। देखो अ रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस, है ना, जहाँ पे गैस प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम हो दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे उसका गैस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, उस टाइप के प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप के रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, वैक्यूम, उस टाइप के रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्यूम रीजन, ओके। नेक्स्ट समझते हैं रियल वैक्यूम। रियल वैक्यूम कहता है वेयर देयर इज अ नो एनी वायलेंस मैटर एटम्स आयंस, ठीक है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी वायलेंस ना हो, किसका वायलेंस होगा वहाँ पे, हमारा वायलेंस होगा क्या, नहीं, किसका वायलेंस होगा, मॉलिक्यूल्स का। अगर मॉलिक्यूल्स का वायलेंस ना हो रहा हो, कोई मैटर वहाँ पे ना हो, कोई एटम्स ना हो, तो उस टाइप के रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा रियल वैक्यूम, उस टाइप के रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल वैक्यूम, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इस चीज़ को भी समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है, देखते हैं यहाँ पे किस टाइप से यहाँ पे, ओके। देखो अगेन से टाइप का डेरिवेशन है जो हम लोग ने इसकी थोड़ी देर पहले भी किया, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या किया मैंने, किसको डिप किया हुआ है, इसके अंदर सिलेंड्रिकल बॉडी को, जब सिलेंड्रिकल बॉडी को इस टाइप से डिप कर दिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर देखो ये तो उसका वेट है जो कि mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। देखो जो नीचे फ्लूइड होगा वो फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर F2, है ना। अब यहाँ पे फोर्स को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, इसके पहले हम फोर्स सेपरेट नहीं कर रहे थे। जो इसके ऊपर फ्लूइड होगा वो कहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा, इसके अप साइड में, ओके, राइट है कि नहीं। ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्या है, P1 है, प्रेशर 1। ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्या है, प्रेशर 2, राइट है। आउटसाइड क्या है, एयर, इनसाइड क्या है, वाटर। स्टूडेंट्स आप लोग समझ करेंगे। तो कंसिडर पार्ट सेम है जैसे हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया था, सिर्फ यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग।
देखो यहाँ पे जो x2 माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू h लिखा मैंने, ये क्या हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी। देखो अगर मैं इसको x1 मान लेता हूँ और ये हमारे पास x2 है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, h हो जाएगा, राइट कि नहीं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो F1 है मेरे पास, F1 एक्ट द सर्फेस ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर, F2 एक्ट अपवर्ड एट द बॉटम ऑफ सर्फेस ड्यू टू द क्या रहेगा यहाँ पे, वाटर बिलो द सिलेंडर, ठीक है, एंड mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर वे में नोट्स इसको फॉर्म करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखो अभी मैं इस फोर्स को बैलेंस कर रहा हूँ, जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा था ना, ऊपर डायग्राम आपने देखा, जो फोर्स एक्ट कर रहा था उसको मैंने बैलेंस किया, क्या आएगा, F2 इजिकल्स टू F1 प्लस mg। अगर आपको डाउट हो तो डायग्राम वापस से आप लोग पीछे जाके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे F2 इजिकल्स टू F1 प्लस mg बैलेंस कर दिया। देखो P1 का यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट 1, P2 इज अ प्रेशर एट पॉइंट 2, टॉप ऑफ सिलेंडर एंड द बॉटम सर्फेस, ठीक है। देखो F1 इजिकल्स टू क्या आएगा, P1 इंटू A1, F2 इजिकल्स टू क्या आएगा, P2 इंटू A। एरिया सेम होने वाला है इसलिए A1 A2 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। डेंसिटी अगेन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया इंटू एच, और एच को क्या लिखा हमने, x1 माइनस x2, राइट अगेन। अब जो वैल्यू मैंने कंसिडर किया था P1 इंटू ए, P2 इंटू ए, जो भी कंसिडर किया था सभी वैल्यूज़ को अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। कौन से इक्वेशन में, मेन वाला इक्वेशन। मेन इक्वेशन कौन सा था, ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, इसकी बात कर रहा हूँ। इस वाले इक्वेशन पे यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, P2A आ जाएगा, यहाँ पे P1 आ जाएगा, यहाँ पे रो इंटू x1 माइनस x2 इंटू जी, ओके। देखो सभी का एरिया कैंसिल हो रहा है, सभी का एरिया कैंसिल हो रहा है, बचा हुआ टर्म क्या मिलेगा, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2, ओके। अब स्टूडेंट्स समझ पे आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यही सिलेंडर बॉडी जब इसके सरफेस पे आ जाता है तो इसको मैंने माना x1, ये जो पॉइंट x1 है, ये जो पॉइंट x2 है, इसके बीच का डिफरेंस अगेन h, सब बाकी सब कुछ सेम, ओके। नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर ऐड करा होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको P0 से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर ऐड करा होगा कुछ तो प्रेशर होगा जो कि अपने को पता नहीं, जिसको मैं डिनोट किया हूँ P से, ओके। तो इस देखो यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं हम लोग एट पॉइंट x1 पे, x1 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से जर्नी मैंने स्टार्ट किया डिस्टेंस काउंट करना, तो x1 इनिशियल में 0 माना, बट वही x2 यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, माइनस h, माइनस क्यों लिया, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। देखो x1 0 जब था तो प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 इक्वल टू क्या मिला, P0। जब x2 इक्वल टू माइनस h आया, मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए, तो वहाँ पे प्रेशर मेरा क्या हो गया, P हो गया, राइट कि नहीं। अब जो भी वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिले सभी वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है, सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही वैल्यूज़ को पुट करोगे तो फर्स्ट देखो फर्स्ट वाले वैल्यू को x1 माने 0 मान लिया, है ना, x1 0 माना, उस टाइम पे P1 क्या था, P0, तो P0 प्लस क्या आएगा, रो जी, ये तो पूरा 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो गया, तो P2 इक्वल टू क्या आ रहा है, P0, राइट कि नहीं। तो इस टाइप से हमको वैल्यू पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना, फाइनल जो मिलेगा P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। हियर P इज एब्सोल्यूट प्रेशर, रो जी एच इज अ प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट डेप्थ, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, छोटा सा पार्ट है गेज प्रेशर। समझते गेज प्रेशर क्या दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो ऐसा प्रेशर जो हम लोग को वैल्यूज पहले से पता नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे गेज प्रेशर, बट समझते हैं यहाँ पे देखो कुछ अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जो सिलेंडर पहले इनसाइड डिप हो रहा था वाटर के, अब वो क्या है, सरफेस ऑफ वाटर आ गया, राइट कि नहीं। यहाँ पे जो प्रेशर ऐड करेगा कौन सा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा क्या, यस, बट हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इस पॉइंट पे जो प्रेशर ऐड करेगा सिर्फ उसकी बात करेंगे, जिसको हम लोग मानेंगे P1 इक्वल टू P, ठीक है। अगेन सेम टाइप का देखो, सेम टाइप का कंसिडरेशन है। जब x1 इक्वल टू डी था, मतलब अब जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अप साइड जा रहा है ना, और ये डिस्टेंस कितना डी, तो x1 इक्वल टू डी था, तो उस टाइम पे प्रेशर क्या था, P। x2 इक्वल टू 0, मतलब अब हम लोग यहाँ इस पोजिशन पे आ गए, है ना, x2 इक्वल टू 0, सॉरी ये उल्टा बता दिया मैं, अब नीचे ही जर्नी है वापस से। x2 अगर हम लोग यहाँ पे आ गए तो P2 क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट कि नहीं। अब यही वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जो वैल्यू मिलेगा तुमको यही मिल जाएगा, है ना, ये आप लोग पुट करके चेक कर लेंगे। आपको स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिए। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता पैराडॉक्स होता क्या, ठीक है। तो मैं आप लोग एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, डायग्राम क्या बना दिया मैंने कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान से समझते, देखो एक सिलेंड्रिकल डायग्राम है ये, है ना, इसका शेप देखो, सभी का शेप चेंज हो रहा है ना, सभी का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से मैंने अलग अलग टाइप के शेप के जितने भी डायग्राम पॉसिबल है उतना आप लोग बना दो यहाँ पे, है ना, उतना बना देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बट ना क्या सभी का प्रेशर डिफरेंट होगा, सभी ABCD जितने भी यहाँ पे क्या सभी का प्रेशर डिफरेंट होगा, नहीं, सभी का प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा, ध्यान से समझते हैं। देखो अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो हाइट, देखो हाइट सभी का सेम है, सभी का हाइट सेम है, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइट पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या अपने पास, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। क्या ये शेप पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, डेंसिटी है,
क्या ये जी है? जी पे डिपेंड करे नहीं, बट किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। अगर हाइट सबका सेम हो गया इसका मीनिंग है कि प्रेशर हमेशा वहाँ पे क्या रहेगा? सबका सेम मिलेगा। ठीक है, तो देखो प्रेशर कभी भी किसी भी बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा उसके हाइट पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप आप स्टूडेंट समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ। बहुत ईजी, ध्यान से समझते हैं। देखो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, ठीक है, अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ओके, तो क्या रहेगा यहाँ पे? जितने भी यहाँ पे अंदर इनसाइड फ्लूइड है, अगर रेस्ट कंडीशन पे जितने भी फ्लूइड हैं, सभी फ्लूइड हर एक डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट करता होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता होगा, यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। ओके, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिया हुआ मैंने, देखो इसको समझते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पे देखिए पिस्टन बनाया मैंने, ठीक है, जब प्रेशर इंसर्ट कर रहा था यहाँ पे एरिया ए फोर्स एक एरिया पे एक्ट कर रहा है, देखो F/2 फोर्स पे A/2 एरिया पे एक्ट कर रहा है, और 2F फोर्स पे एक्ट कर रहा है, और 3F फोर्स 3A पे एक्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, देखो जब मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की, तो पॉइंट बी पे प्रेशर क्या मिलेगा? फोर्स अपॉन एरिया, तो बेसिक फार्मूला, तो 2, देखो यहाँ पे फोर्स कितना है? 2F है, एरिया कितना? 2 कैंसिल, फोर्स अपॉन एरिया गया। सेम देखो पॉइंट सी पे, अगर मैं पॉइंट सी पे बात करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? फोर्स अपॉन एरिया अगेन, प्रेशर का तो फोर्स अपॉन एरिया, तो बट फोर्स कितना है? 3F, और एरिया कितना है? 3A, तो फोर्स अपॉन एरिया अगेन सेम आया। देखो हर एक पॉइंट पे मुझे क्या मिला? एरिया सॉरी प्रेशर सेम मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये पास्कल बाय द पास्कल ये क्या करेक्ट है। ठीक है, तो सभी पॉइंट पर प्रेशर मुझे सेम मिलता है बाय द पास्कल स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी, ध्यान समझेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल सेट, सॉरी पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ की कुछ एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक स्मॉल कंटेनर लिया, स्मॉल कंटेनर लेने के बाद उसके अंदर मैंने इस टाइप से पिस्टन लगाया। ओके, देखो बट इसको मैंने फ्लूइड के थ्रू लिंक किया, एक और साथ में, इसके साथ में एक और कंटेनर के साथ में इसको लिंक किया मैंने। यहाँ पे भी क्या है? पूरा फ्लूइड है और लिक्विड है, वाटर है। ओके, अगेन इसके ऊपर क्या है? अगेन इसके ऊपर क्या है? हमारे पास पिस्टन टाइप का अरेंजमेंट है। ओके, जैसे स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, यहाँ से मुझे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। जैसे मैं फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा, यहाँ पे फोर्स क्या मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मैं स्मॉल फोर्स अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलता है? लार्ज फोर्स। ठीक है, ये किसका एप्लीकेशन है? पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। सब फ्लूइड किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। जैसे ही मैं इसको स्मॉल फोर्स अप्लाई करूँगा तुरंत इसका ये जो फ्लूइड है वो इस साइड जाएगा और उसको तुरंत मोमेंटम प्रोवाइड करेगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगेगा। ठीक है, तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला F1/A1, नेक्स्ट का F2/A2 है ना। F2 को मैंने सिंप्लीफाई किया तो P/A2 आ गया। ठीक है, बट ये जो प्रेशर यहाँ पे ऐड कर रहा था ऑलरेडी ये प्रेशर ऐड कर चुका रहेगा इस वाले कंटेनर में, राइट है कि नहीं? कौन सा प्रेशर? ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? F1/A1 मिल जाएगा, राइट है कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखेंगे। तो P2 इजिकल्स टू क्या मिलेगा? सॉरी F2 इजिकल्स टू, यहाँ पे F2 इजिकल्स टू क्या मिलेगा? F2 इजिकल्स टू यहाँ पे मिलेगा P1/A2/A1। ठीक है, इसका मीनिंग क्या? देखो जो ऑलरेडी पहले F1 था, F1 पहले क्या था? P1/A था, है ना, ये प्रेशर था। बट अभी जो फोर्स है, ये जो पहले फोर्स था, अभी जो फोर्स है उसका एरिया देखो A2/A1 है। क्या वो यहाँ पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो ज़्यादा होगा पहले से? यस, ज़्यादा ही आने वाला, राइट है कि नहीं? इसका मीनिंग क्या है कि F2 देखो यहाँ पे P1 नहीं आएगा ना, यहाँ पे F1 आएगा। देखो F1 अकेला था, F1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो F2 बड़ा हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या? F2 इज़ वेरी ग्रेटर दैन द F1। ठीक है, तो हमेशा जो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें हमेशा प्रेशर आउटपुट प्रेशर क्या होता है? आउटपुट फोर्स क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड क्या अपने पास? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ अरेंजमेंट किया मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक का। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमने? देखो इस टाइप से ब्रेक पैड लगे हैं। जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये जो पिस्टन टाइप का शेप है। ठीक है, पिस्टन क्या आउटसाइड मूव करेगा। जैसे पिस्टन आउटसाइड मूव करेगा, सभी क्या है? अरेंजमेंट इसमें फ्लूइड्स है। ठीक है, जैसे पिस्टन आउटसाइड यहाँ पे मतलब जाएगा तो क्या करेगा? ये शक करेगा, है ना, इनसाइड शक करेगा, सब कुछ जो पिस्टन है वो अंदर जाएगा, राइट है, सभी प्लेस पे एक साइड शक करेगा। देखो यहाँ पे भी सेम होगा, सेम ऐसे ही ये इधर जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला भी सेम ऐसे जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे अरेंजमेंट होने वाला है। ठीक है, इस टाइप से करके हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं हम लोग ब्रेक्स में। ठीक है, व्हीकल्स के ब्रेक में और बहुत सारे ब्रेक प्लेस में यूज़ होता है। ठीक है, अगेन फार्मूला वर्ड क्या रहने वाले? सेम। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए
कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रेशर मीटर, सेकंड नाम है प्रेशर गेज एंड थर्ड वन इज वैक्यूम गेज, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो कुछ देखो यहाँ पे मर्क्यूरी बैरोमीटर दिया हुआ है, मर्क्यूरी बैरोमीटर समझते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर यहाँ पे देखो, मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे रहता है, एक हम लोग ने इस टाइप से कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर में क्या फिल किया हमने, मर्क्यूरी, ठीक है। इस कंटेनर में क्या फिल किया हमने, मर्क्यूरी फिल कर दिया, मर्क्यूरी फिल किया और उसके ऊपर इस टाइप से टेस्ट ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, टेस्ट ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर उसके अंदर डिप करके रखा हुआ है, ठीक है। देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर में क्या बोला है पहले, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रेशर को मेजरमेंट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो जब भी मैं इसके ऊपर स्टडी करने जाऊँगा तो यहाँ पे जो प्रेशर अपने पास वो क्या है, पी, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या पी रहेगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है पी ए रहेगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है पी सी, देखो दोनों भी प्रेशर सेम होने वाले क्योंकि हाइट दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कोई फ्लूइड रहेगा क्या, नहीं कोई भी फ्लूइड नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, वैक्यूम रीजन रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको देखो क्या बोलेंगे, टोरिसिलिस वैक्यूम, टोरिसिलिस वैक्यूम, ठीक है। टोरिसिलिस क्या है, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, इसने इसको एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया था, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, पी बी इज इक्वल्स टू पी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो, यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पी जीरो, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। ध्यान से समझते कैसे, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखो पी बी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला अपने पास, पी ए प्लस रो जी एच, पी बी, देखो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा मुझे, इस प्रेशर प्लस एडिशन ऑफ दिस वैक्यूम सॉरी गेज प्रेशर, राइट, इन दोनों प्रेशर ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, पी बी का वैल्यू, ठीक है। उसके पहले देखो पी ए का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो, क्यों, बिकॉज ऑफ वैक्यूम है वहाँ पे अपर पॉइंट पे, तो पी ए का वैल्यू यहाँ पे जीरो मिल गया। जैसे ये जीरो हो गया, ये वाला वैल्यू क्या होगा, जीरो, तो बचाओ क्या मिलेगा, पी बी इक्वल्स टू रो जी एच, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो प्रेशर एक्ट करेगा इस पॉइंट पे वो किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट सी के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसलिए हमेशा ये जो प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल माना जाता है, पी बी, ओके। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मर्क्यूरी बैरोमीटर। सेकंड देखते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। देखो यहाँ पे ओपन ट्यूब जो मैनोमीटर है अपने पास यहाँ पे, सेकंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर, देखो इस टाइप से मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना, इसको इस डायग्राम को बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। यहाँ पे अगेन फ्लूइड फिल किया हुआ है, फ्लूइड देखो कैसे कॉन्वेक्स है ना, इस टाइप से फ्लूइड यहाँ तक फिल किया हुआ है, ओके। देखो यहाँ पे कैसा डिज़ाइन है, यहाँ पे कोई भी एयर होगा क्या, नहीं, कोई फ्लूइड है क्या, नहीं, यहाँ पे कैसा डिज़ाइन आएगा, अगेन वैक्यूम वाला डिज़ाइन यहाँ पे फॉर्म होगा, ये वैक्यूम रीजन यहाँ तक रहेगा, यस इस पॉइंट पर वैक्यूम रीजन आ सकता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, देखो इट इज़ ए यू शेप्ड प्रेशर एट पॉइंट बी एंड सी इज सेम, ठीक है। तो प्रेशर देखो पॉइंट बी और प्रेशर एट पॉइंट सी पे सेम रहेगा, क्यों ऐसा सेम है, बिकॉज ऑफ सेम हाइट, पी सी इज इक्वल्स टू पी बी मिला, बट एट प्रेशर एट पॉइंट बी पे जो प्रेशर मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा पी जीरो है ना, प्लस ये रो जी एच, तो पी जीरो प्लस रो जी एच पी बी के इक्वल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इस प्रेशर की मैंने बात किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रेशर था पी सी इक्वल टू पी बी है ना, ये यहाँ पे पी सी इक्वल टू पी बी, ये अगेन सेम हाइट है तो दोनों भी इक्वल आ गया, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं थ्रू द पास्कल्स प्रिंसिपल, ठीक है। अकॉर्डिंग द पास्कल्स प्रिंसिपल, देखो प्रेशर एट सी एंड सेम एज द प्रेशर एट डी, ठीक है। तो सी और डी पे प्रेशर सेम रहेगा, सी और डी पे प्रेशर सेम है, कैसे, देखो प्रेशर के जो सी पॉइंट था उसके अपर वाला पार्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, तो इसके इक्वल अगर होने की वजह से इसमें क्या होगा, दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट है कि नहीं। अब मैं डायग्राम को ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान समझा, दैट मीन्स इनसाइड द चैम्बर बोला है उसमें, है ना। तो पी इक्वल टू क्या मिला, पी सी, पी इज अ प्रेशर एट ए कंटेनर, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन पी इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी एच, पीछे दिया इक्वेशन 1, देखो पी जीरो को मैं इस साइड शिफ्ट किया तो पी माइनस पी जीरो इक्वल टू रो जी एच, इट इज़ नथिंग बट द गेज प्रेशर इन अ कंटेनर, गेज प्रेशर इन अ कंटेनर, ठीक है। आई होप आप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आपको किस टाइप से यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखो कुछ मैं यहाँ पे रिकॉल कराना चाहता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे सोप बबल इन चाइल्डहुड, देखो स्टूडेंट्स जब हम लोग बचपन में देखते थे है ना, कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उसको सोप बबल में हमेशा डिप करते थे, इस टाइप स्ट्रक्चर था सर्कल टाइप में, उसको निकाल के फिर उसके ऊपर फूक मारते थे हम लोग, तो कैसा बनता था वो सर्कुलर शेप में ऐसा बबल फॉर्म करता था, राइट है कि नहीं। ये क्यों होता था, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक रीज़न था, वो रीज़न का नाम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो ग्रीस रेजर ब्लेड फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, तो देखो रेजर ब्लेड को अगर हम लोग ग्रीस लगा देते हैं तो हमेशा क्या करेगा वो, सरफेस पे फ्लोट करेगा, हमेशा वो क्या करने वाला है, सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, क्या आगे जाके उसके अंदर डीप हो जाएगा, इनसाइड चले जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, उसके अंदर सरफेस टेंशन जनरेट होता है, ठीक है, ग्रीस होने की वजह से।
तो इसका भी रीज़न क्या था, सरफेस टेंशन, सभी का रीज़न सरफेस टेंशन था। थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या बोला है, वाटर स्पाइडर वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ स्टिल वाटर। देखो जो भी वाटर रहेगा, वाटर के ऊपर अगर वाटर स्पाइडर आता है, ठीक है, वाटर स्पाइडर आता है तो कभी भी देखो वो ना इतने सरफेस को वहाँ पे ना इतने सरफेस को कंक्रीट जैसा सरफेस बनाता है उस वाटर के ऊपर, बट फिर भी उसका लेग रहता है ना वो वेट नहीं होता है, ठीक है, फिर भी उसका लेग क्या होता है, वेट नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वाटर के सरफेस पे क्या होता है, सरफेस टेंशन जनरेट होता है, इसकी वजह से उसका लेग वहाँ पे वेट नहीं होता, और जो वाटर रहता है जहाँ तक उसका पैर लगा रहता है वो क्या करता है वहाँ पे ऐसा कॉन्कर टाइप शेप बना देता है। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ यहाँ पे जो दिया है, फ्री लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स आर स्फेरिकल। ठीक है, फ्री लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स आर स्फेरिकल। देखो जब भी रेन ड्रॉप होता है ना, रेन ड्रॉप होता है तो हमेशा तो लिक्विड ऐसे इस टाइप से नीचे मूव करते रहता है ना, और वो क्या रहता है, ड्रॉप होते रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो स्पेरिकल शेप है वो कुछ इस टाइप से, देखो ये कुछ इस टाइप से जनरेट होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये पूरा एरिया का हो जाता है, धीरे धीरे देखो एरिया चेंज करते रहता है ना, एरिया वहाँ पे क्या होता है, चेंज करते रहता है। ठीक है, ये सब कुछ रीज़न क्या था इसका, सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट्स समझते हैं सरफेस टेंशन क्या है यहाँ पे। देखो सरफेस टेंशन इट इज़ नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर स्टडी करते हैं रेस्ट पोजिशन पे, है ना, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेस्ट कंडीशन पे अगर हम लोग कोई भी स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रोस्टैटिक, है ना, फ्लूइड को क्या बोलते थे हम लोग, हाइड्रोस्टैटिक, स्टडी को क्या बोलते थे, हाइड्रोस्टैटिक। बट यहाँ पे रेस्ट कंडीशन पे उसके प्रॉपर्टी को अगर स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। द स्टडी बिहेवियर ऑफ द लिक्विड एट सरफेस, तो सरफेस के ऊपर जो भी बिहेवियर है उस स्टडी को हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो ए पार्ट की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, फोर्स इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, है ना, फोर्स इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स रहेंगे उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, से पता रहेगा आप लोगों को। एनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय द सम फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स दो फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो फोर्सेस हो सकते हैं, कौन से फोर्स है, दो फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो समझते हैं स्टूडेंट्स कोहेसिव और एडेसिव फोर्स होता क्या है। ठीक है, देखो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, है ना, ये सेम है, सब नहीं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ फोर्स, कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हो, दोनों भी मॉलिक्यूल्स सेम दोनों भी मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो, है ना, वाटर हो, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कौन रहेगा, कोहेसिव फोर्स, राइट कि नहीं। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड में स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तभी तो पूरा सॉलिड जो रहता है वैसे ही रहता है, हाँ, जल्दी वो क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है ना, बट गैस में क्या होता है, सबसे वीकेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लास। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल कैसा है, दोनों मॉलिक्यूल कैसा एडेसिव है ना, तो इस यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडेसिव फोर्स। ठीक है, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द ग्लास एंड वाटर, यहाँ पे एग्जांपल भी सेम दे दिया उसने। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड क्या बोला है, अगर सॉलिड सरफेस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, तभी तो उसका डेफिनेट शेप होता है यहाँ पे, राइट कि नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बी इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। बी इज नथिंग बट द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का देखो ये सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन से लेके यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस रहेगा, उस डिस्टेंस को ही रेंज ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये जो देखो ये जो रेंज देख रहे हो, ये रेंज क्या रहता है, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कैसे, देखो कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा तो कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा क्या, जहाँ तक वो अपना एरिया एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ वहीं तक वर्क करेगा, नहीं, कुछ तो कुछ उसका इफेक्ट थोड़ा आगे दूर तक रहेगा, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट रहेगा थोड़ा आगे दूर तक। जो ये इफेक्ट शो कर रहा है उस इफेक्ट का नाम क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, और जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक सेंटर से जिस डिस्टेंस तक वो यहाँ पे इफेक्ट शो कर रहा है इफेक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ के रहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। सेकंड सी देखो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एन इमेजिनरी स्फीयर with the molecule at its center and the radius equal to the molecular range is called as a, क्या था वो, sphere of influence। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट है कि नहीं। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अराउंड ये क्या रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कैसे रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विद द थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म।
समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे फर्स्ट अपर वाले सरफेस के, और जिसके नीचे जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, जो थिकनेस, जो फर्स्ट वाला लेयर वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा उसका जो थिकनेस रहेगा, जो इफेक्ट रहेगा, ठीक है, इस इफेक्ट में कुछ ना कुछ थिकनेस फॉर्म करेगा। तो ये लेयर जो फॉर्म कर रहा है इसके बीच के लेयर में, इसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस फिल्म। बट जो अपर वाला जो सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इट इज अ सरफेस फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस बाय शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो एक ऐसा टाइप का फोर्स होता है जो कि शेयर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करता है, ठीक है। एक्स वाई इज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक्स वाई कहाँ पे मिलेगा हमको? डायग्राम में देखो यहाँ पे ये एक्स वाई, कौन सा डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं? ये ऊपर वाला है ना, इस वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्स वाई क्या यहाँ पे, ये जो एक्स वाई आप लोग देख रहे हो, ये एक्स वाई, यही क्या है यहाँ पे, यही यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स वाई यहीं पे, यही यहाँ पे क्या है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एफ पार्ट की बात करते हैं, अ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी बेसिस पे सरफेस टेंशन स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर किया है, सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल होंगे किसी फ्लूइड में, नहीं, कंसिडर करने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने। ओके, तो देखो ये मॉलिक्यूल ए इनसाइड है ना, इसके ऊपर देखो ये स्फीयर इन्फ्लुएंस है, स्फीयर इन्फ्लुएंस रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सेकंड जो मॉलिक्यूल बी है वो क्या है? 75% इनसाइड है और 25% आउटसाइड है, और लास्ट वाला जो है मेरे पास वो क्या है? 50% इनसाइड है और 50% आउटसाइड है। समझते हैं स्टूडेंट्स ध्यान से, ठीक है। देखो ये जो मॉलिक्यूल ए है इनसाइड में, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, सभी साइड से एक्ट कर रहा होगा, राइट है कि नहीं? जब सब साइड से कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा किसी मॉलिक्यूल पे, तो सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। सारे फोर्सेस क्या होने वाले हैं? बैलेंस। अगर सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे तो क्या वहाँ पे कोई फोर्स एक्ट करेगा? नहीं। क्या फोर्स होगा? जीरो। तो मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, राइट है कि नहीं? ये आप लोग ऊपर से स्टडी करके कॉपी कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करता हूँ। देखो पॉइंट बी क्या है? 75% इनसाइड है और 25% आउटसाइड है, राइट है कि नहीं? ठीक है, बट फिर भी इसका अट्रैक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द लिक्विड होगा। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड वन क्या है? 50% आउटसाइड 50% इनसाइड, बट फिर भी इसका भी जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द लिक्विड होगा, कंफर्म है 100% टुवर्ड्स द लिक्विड होगा। क्यों 100% टुवर्ड्स द लिक्विड होगा? बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ एयर। समझ में आ रहा है कि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे बाय कंपेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रीड कर देता हूँ मैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ लेयर एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लार्ज पार्ट इनसाइड द लिक्विड एंड द स्मॉल पार्ट इन एयर, है ना। ये किसके लिए बात है? पॉइंट बी के लिए। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, अगर एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए आता है तो उसको आपको स्टडी करके लिखना है। नेक्स्ट देखो क्या बोला? स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या बोला? द एडहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल बी ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल अबव इट एंड विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज वीक, मॉलिक्यूल बी गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। पॉइंट सी की बात करते हैं। देखो पॉइंट सी में क्या? हाफ इन एयर एंड हाफ इन लिक्विड। पता है आप लोगों को, डेंसिटी रीजन है यहाँ पे, सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है इसने। ओके, फर्स्ट क्या बोला? ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन द film are acted upon by the unbalanced net cohesive force directed into the liquid. नेक्स्ट क्या बोला पॉइंट? मॉलिक्यूल इन सरफेस फिल्म आर पुल्ड इनसाइड द लिक्विड, है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स जो भी थे सरफेस फिल्म में वो क्या करते हैं? इनसाइड द लिक्विड पुल्ड करते हैं उसको। द मिनिमाइज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सरफेस फिल्म, देयरफॉर सरफेस फिल्म रिमेंस अंडर टेंशन, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं सभी को क्या करते हैं? यहाँ पे मिनिमाइज होता है, सभी सरफेस में क्या होता है? मिनिमाइज, इसलिए वहाँ पे हमेशा उसके ऊपर क्या रहेगा? सरफेस टेंशन। द सरफेस लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, है ना। तो कोई भी अगर सरफेस, कोई भी लिक्विड सरफेस अगर इनसाइड में कुछ कंक्रीट टाइप इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। दिस टेंशन इज नोन एज अ सरफेस टेंशन, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सरफेस टेंशन। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जो फोर्स एक्ट करता है सरफेस टेंशन के ऊपर वो क्या रहता है? हमेशा टेंजेंशियल रहेगा टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन देखो जितने भी आगे के, तो ये हाँ चलो ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा लेंदी लेक्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग ई लर्निंग अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ई लर्निंग अकेडमी टेलीग्राम चैनल आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। और वहीं पे आपको मेरा
इंस्टा आईडी भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो है ना रेड वाला बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को अगर आप लोग प्रेस नहीं करोगे तो आप लोग को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखो मैंने लास्ट ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ और कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया, बहुत लोग ने नहीं फॉलो किया, बहुत लोग को पता ही नहीं कि वो वीडियो मैंने यहाँ पे दिया था। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? बिकॉज ऑफ उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया था। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और स्टूडेंट्स एक देखो कमेंट करने में कितना टाइम लगता है? 10 to 20 सेकंड। 10 to 20 सेकंड में एक कमेंट जरूर करेंगे। इसे कमेंट करने से क्या होता है, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो ज़्यादा हम लोग बना के देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने पूरे वीडियो को एंजॉय करेगा। सो बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट साथ में। सभी फिजिक्स का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा। सो बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर। थैंक यू।